हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और मैथ की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी भाई। तो देखिए, हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम देखेंगे और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को समझेंगे। तो अच्छे से समझिए भाई कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। सबसे पहले तो देखिए इसका स्टेटमेंट, The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. क्या है? The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. ठीक है? And half of it also. फिर इसके प्रूफ को समझेंगे। देखिए जो स्टेटमेंट बोला है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हमने ले लिया, कैसा भी ट्रायंगल हो, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी, ओके, तो इसमें कोई सी भी दो साइड ले लें, ए बी और ए सी हमने ले ली। इसका मिड पॉइंट है अगर पी और ए सी का मिड पॉइंट है क्यू, वही बीच में होगा इसका मिड पॉइंट और इसका भी मिड पॉइंट यहाँ मिडिल में होगा। इनको अगर हम ज्वाइन कर दें, ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो पी क्यू है, ठीक है, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ये पी एंड क्यू क्या है? पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है, किसके? ऑफ साइड ए बी एंड ए सी, ये मिड पॉइंट्स हैं। क्लियर? तो ये जो पी क्यू लाइन है वो किसके पैरेलल होगी? पी क्यू। ये जो पी क्यू लाइन है ये पैरेलल हो जाएगी किसके? थर्ड साइड के। देखिए भाई, पी क्यू इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यहाँ पर क्या है? बी सी। तो यही है मिड पॉइंट थ्योरम। कुछ समझ में आया या नहीं? फिर से देखिए, ये जरूरी नहीं भाई हम जो है दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, नाम दिया हमने फिर से ए बी सी, पी इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट हो सकता है, तो ये जो लाइन है पी क्यू, अब ये लाइन, ये पी और क्यू क्या है? ये मिड पॉइंट है। पी किसका? इसका है, क्यू इसका है। तो अब ये जो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब ये पी क्यू किसके पैरेलल होगी? ए सी के पैरेलल होगी। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो पी क्यू है थर्ड साइड के पैरेलल भी और इसकी हाफ भी होती है। ओके, तो यहाँ भी ये पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए सी के और पी क्यू ए सी की हाफ होगी। फिर से समझिए, और इसी ट्रायंगल में हम ये भी भाई ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? जैसा भी ट्रायंगल हमने बनाया ए बी सी, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट इसे मिला दिया। इसका नाम बदल सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये ले लिया मैंने पी क्यू। तो ये अब जो पी क्यू है इस फिगर में पी क्यू पैरेलल होगी इस बी ए के थर्ड साइड के, और साथ में ये पी क्यू हाफ भी होगी किसकी? बी ए के। अब आप समझ गए होंगे स्टेटमेंट भाई, ठीक है। मैं प्रूफ नहीं अभी बता रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझा रहा हूँ हर तरीके से। तो इस तरीके से पता चला कि यहाँ पे अगर हमने ये पॉइंट ले लिया, ऐसे मिला दिया, अब ये आर पॉइंट ले लिया, तो पी आर किसके पैरेलल होगी? ए सी के। इसको अगर मिला दिया तो ये क्यू आर किसके पैरेलल होगी? ए बी के। क्लियर है? और साथ में क्यू आर ए बी की हाफ भी होगी। अगर कोई कहता है कि ए बी 10 सेंटीमीटर है, क्यू आर बताओ, तो क्यू आर 5 हो जाएगी। कोई कहता है बी सी 8 सेंटीमीटर है, पी क्यू बताओ, तो पी क्यू 4 हो जाएगी। कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? कन्वर्स में ये होता है, देखिए कन्वर्स में क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल हमारे पास है कैसा भी, ठीक है, ये, और इसमें अगर एक लाइन है, ये लाइन, ये पैरेलल है, इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू। तो इस बार क्या है, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ
दिस पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, यहाँ पर ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, और साथ में पी जो है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट होना चाहिए और वहाँ से लाइन पास करे वो पैरेलल होनी चाहिए किसी एक साइड के। तो ये जो लाइन जाएगी जो थर्ड साइड को क्या करेगी, इसे बाइसेक्ट करेगी भाई। तो क्या होगा, देन क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। फिर से समझिए आप, अगर किसी ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है, उसमें हमारे पास जैसे ये ट्रायंगल हमने ले लिया पी क्यू आर, और इसमें ये हमारे पास एम जो है मिड पॉइंट है इसका, और यहाँ से पास होने वाली लाइन ये मिड पॉइंट है, तो ये बराबर हो गए, ये मिड पॉइंट है तो ये बराबर हो गए, तो ये बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो एम से पास होने वाली लाइन है एम एन, तो m पहली बात तो यहाँ क्या है, यहाँ m जो है वो मिड पॉइंट है, m इज द मिड पॉइंट, और एंड mn इज पैरेलल टू qp, ठीक है। तो क्या होगा, देन n इज द मिड पॉइंट किसका, n इज द मिड पॉइंट ऑफ pr, जो pr साइड है उसका n मिड पॉइंट हो जाएगा। ये क्या है, ये है कन्वर्स। तो कन्वर्स और मिड पॉइंट में आपको डिफरेंस कुछ समझ में आया। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, दोनों मिड पॉइंट होते हैं, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है और उसका आधा होता है। कन्वर्स में क्या होता है कि ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट होता है और वहाँ से पास होने वाली लाइन थर्ड किसी एक साइड के पैरेलल होती है, तो जहाँ से लाइन पास करेगी उस साइड को बाइसेक्ट कर देगी। ओके, देख लीजिए स्टेटमेंट क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्लियर, तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है भाई। थैंक यू स्टूडेंट्स।